अमेरिका ने कहा है कि सीरिया पर तुर्की ने हमला करके जंग की एक नई गहरी खाई खोद दी है। सीरिया की हालात देखकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है और तुर्की पर अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक भी बड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने तुर्की को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की की स्टील मिल टैरिफ को बढ़ा दिया है और साथ ही तुर्की के साथ $100 मिलियन की डील भी कैंसिल कर दी है और साथ ही अमेरिका ने तुर्की के 3 अहम वज़राओं के नाम भी ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। उनके असासे जितने भी अमेरिका के अंदर मौजूद थे वो भी मुंजमद कर दिए हैं। इनमें वज़ीर दफा, वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें तुर्की और शाम के मामले को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका ने वार्निंग जारी की है कि अगर तुर्की इसी तरह सीरिया के अंदर अटैक करता रहा तो तुर्की को हम बर्बाद कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयब एर्दोगान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में तुर्की को सीरिया के अंदर सीज फायर करने का कहा है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि दुनिया की कोई ताकत भी मुझे इस ऑपरेशन से पीछे नहीं हटा सकती। मैं दुनिया का तमाम प्रेशर भी मुस्तरद करके कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता रहूंगा। आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को लेटर लिखकर तुर्की सीरिया के मामले को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को ब्लैकलिस्ट करना चाहती है, उनका नाम सेक्शन लिस्ट में डालना चाहती है और इनके 3 वज़रा पहले ही सेक्शन लिस्ट में मौजूद हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी सीज है और आपको ये आगाह करते चले कि अमेरिका की तमाम प्रेशर को रद्द करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातें रद्द करते हुए ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। पहले अमेरिका ने तमाम ताल्लुकात तुर्की से खत्म किए थे, अब जर्मनी और फ्रांस ने भी फौजी और फाइनेंशियली सपोर्ट जो सीरिया के अंदर तुर्की को दी जा रही थी वो भी खत्म कर दी है। लेकिन तैयब एर्दोगान ने इस बात का ऐलान किया है कि कुर्दों को खत्म करके ही दम लेंगे। तुर्की ने शाम के कुछ इलाकों पर कब्जा करने का भी दावा किया है और तुर्की एक बफर जोन बनाना चाहता है जिससे कुर्दों को दूर रखा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, पूरी दुनिया जो तुर्की के मुखालिफ है अमेरिका की तमाम सेक्शन और पाबंदियां की हमायत करती हुई दिखाई दे रही है। यूं ही तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया के सामने उठाया तो भारत भी तुर्की के खिलाफ हो गया। साइप्रस और अर्मीनिया के लोगों से जा मिला और तुर्की पर हमला करने की दावत भी दे दी भारत ने। और आपको ये बताते चले कि तुर्की के साथ साथ उनके वज़रा को जो ब्लैकलिस्ट किया गया है, पूरी दुनिया बहुत खुश है। क्या मुसलमानों ने ही ब्लैकलिस्ट होना है और क्या पूरी दुनिया की नजरें मुसलमानों और मुसलमानों के रहबर तैयब एर्दोगान की तरफ है? दुनिया ये चाहती है कि तैयब एर्दोगान को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनकी प्रेसिडेंटशिप को नुकसान पहुंचाया जाए। बहरहाल अमेरिका झूठा और फ्रेबी है। ये जो भी काम करता है वो मक्कारी पर बेस होता है। अमेरिका तुर्की पर जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दे, अमेरिका तुर्की का इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तैयब एर्दोगान जिंदाबाद।